इस बीच कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, कैसे मामलों में इजाफा हो रहा है? ये तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आंकड़ों के मामले में काफी हद तक अब दिल्ली और महाराष्ट्र को भी पछाड़ सकता है। किस तरीके के इंतजामों में अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट या फिर सुधार, ऐसी कोई स्थिति बनी है क्या? नेहा, देखिए, इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पिछले 5 दिनों में लगातार आंकड़े कम हुए हैं। 38,000 से घटकर इस वक्त 29,200 पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। लखनऊ का भी जो आंकड़ा है वो पिछले 5 दिनों में लगातार घटा है। वो 6,000 से घट करके इस वक्त 3700 के आसपास लखनऊ का आंकड़ा बना हुआ है। लेकिन एक बात और है कि जो टोटल टेस्टिंग होती थी उस टेस्टिंग में भी कमी आई है। 1,86,000 टेस्टिंग प्रतिदिन इस वक्त हो रहे हैं 3-4 दिनों से, जबकि ये पहले 2.25 लाख तक होता था। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि जो कोरोना से एक विधायक की मौत हुई है 2 दिन पहले बरेली में, उनका एक लेटर सामने आया है और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि उन्हें मैक्स में जगह दी जाए। मैक्स में जगह नहीं मिल पाई, उन्हें यथार्थ हॉस्पिटल में जगह मिली, हालांकि उनकी मौत हो गई और पिछले ये 3 दिनों में 3 विधायकों की मौत हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त अस्पतालों की क्या स्थिति है। सरकार का दावा है कि लोगों को बेड अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप अस्पतालों के बाहर देखें तो बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। हालांकि कुछ हद तक सरकारी अस्पतालों में सिर्फ रेमडेसिविर की किल्लत दूर होती दिख रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कुमार, आप तमाम कोविड केयर सेंटर्स पर गए, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, आपने वहां का रियलिटी चेक किया है, आपको पता है कि वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से वहां पर लंबी कतारें लगी हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई एडमिशन देने वाला नहीं है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक बेड्स अवेलेबल है, अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं, दिल्ली सरकार भी बार बार ये कह रही है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बेड्स अवेलेबल है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि जो आंकड़े हैं ना, वो भी आते आते रात के 12 बज जाते हैं। पूरे दिन भर इंतजार करने के बाद रात में कल 12 बजे आंकड़े आए हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। उसमें भी गड़बड़ियां निकल जाती हैं। तो जो अफरा तफरी है वो न सिर्फ जमीनी तौर पर जहां हम जाते हैं वहां दिखाई पड़ती है, बल्कि सरकारी अमले में भी बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सुनियोजित तरीके से काम नहीं हो रहा है। और उसी का जो रिफ्लेक्शन है, उसी को हम जब दिखाते हैं ग्राउंड पर जाकर के, तो दिखता है कि ना टेस्ट ठीक से हो रहा है, ना ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो रही है। लंबी लंबी कतारें ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी हुई हैं, अस्पतालों में दाखिले के लिए लगी हुई हैं। और कल तो हमने एक और बात दिखाई कि जिनको दाखिला मिल गया है वो छुट्टी पाना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अंदर से कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई जानकारी का अभाव है। तो इस तरीके से स्थिति तो अभी भी बहुत ज्यादा, जिसको कहिए कि कंफर्टेबल नहीं कही जा सकती है। लेकिन मरता क्या न करता जो आपकी जैसी स्थिति है कि किसी को अगर बीमारी है तो वो अस्पताल का चक्कर लगाएगा, वो एम्बुलेंस चाहे जितने में मिले उतने में बुक करेगा, अलग अलग जगहों पर जाएगा। लेकिन स्थिति भयावह अब भी है, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, शमशानों में लाइन लगी हुई है, कहीं पर भी किसी को भी राहत नहीं नजर आ रही है। यह दिल्ली का हाल है। और इसी तरीके से जो तमाम एनसीआर के शहर हैं, चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, हर जगह तकरीबन यही वस्तु स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि जो लोड है पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा है, दाखिला मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है अपने सिलेंडर का खुद इंतजाम करें अस्पतालों में। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना लोगों को दर्द से भर रहा है, ये वायरस असमय लोगों को हमसे छीन रहा है, उनकी जिंदगी ले रहा है। हर तरफ मातम और मौत का मंजर नजर आ रहा है। देसी है ना, कंबल मिला है उसको, और ठंडा पानी है। ठंड के मारे कहाँ पर आदमी ना, दवाई है कुछ उसको 2 दिन से। चलाना हो तब नहीं चलाते, जब ऑक्सीजन भी ऐसी मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है आपको। 5 घंटे गायब कर दी तो कर दी, रिफिल कराएंगे तब देंगे ऑक्सीजन। उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई है।
कोई भी बात नहीं कराई सर। मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ सर प्लीज। मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर बस सर, क्योंकि कुछ भी नहीं है सर हमारे पास, न हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। मकान मालिक हमें कह रहा है कि निकलो, ये आज का दिन है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप घर चल के देखिए। कोई सुविधा है, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। कंबल मांगा 3 दिन से, कंबल नहीं मिल रहा। 3 दिन से कंबल मांग रहे, 3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ मैं उनसे, कह रहे अभी तक नहीं दिया कंबल। पानी पहले शुरू में पानी नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत आ रही है। खुद कह रहे हैं यहाँ से निकाल दो, यहाँ से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अंदर स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उसके मार रहे हैं। कुछ मिल ही नहीं रहा। हमने अंदर पेशेंट से बात करी है, वो कह रहे हैं कि सुबह आए थे और दवाई देकर गए पर पानी नहीं देकर गए। अब इंसान दवाई कैसे खाए, खाने का मन नहीं कर रहा। आधा किलोमीटर दूर इनको खाना खाने जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा। रात को ना कोई कंबल दे रहा है इनको, ना ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए लगाते फिर हटा देते हैं। और यहाँ पे सर बाहर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अंदर कोई इलाज नहीं, आप ले जाओ अपने पेशेंट्स को। यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कोई यहाँ पर इलाज नहीं है। हम भी यहाँ का माहौल देख रहे हैं, खुद इनके यहाँ स्टाफ जो गेट पे है ये कह रहे हैं अगर पेशेंट आपका सीरियस है यहाँ एडमिट मत करवाओ। जो रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है। किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने लगे। 6 बजे से हम बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से अपडेट मतलब 12:30 बजे की हम जागे हुए हैं और 6 बजे से यहाँ पर आके बैठे, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।